अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको SPD 6531 CPU वाले फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको सॉफ्टवेयर करने का तरीका और एक टूल नहीं बल्कि CM2, मेरिकल बॉक्स और CS टूल तीनों से मोबाइल को कनेक्ट करके फाइल रीड करने का तरीका, बूट सेलेक्ट करने का तरीका हम इस वीडियो में बताएंगे। आपने दोस्तों वीडियो को गौर से देखना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है। मेरे पास ये 6531 CPU वाला फ़ोन है। अब मैं इसको सबसे पहले CM2 से कनेक्ट करके इसकी फ़ाइल रीड करने का तरीका वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस फ़ोन पर ट्राई करेंगे बूट की के ज़रिए। अब मैंने यहाँ से 6531 सेलेक्ट कर दिया है सेटिंग, और 6531 जो CPU हो वही सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको बूट कहते हैं कि बूट सेलेक्ट करना। अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा बूट का, और मोबाइल जो कंप्यूटर से कनेक्ट तो होगा लेकिन उसका ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने अगर मोबाइल का कोड खोलना है तो यहाँ से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और अगर IME का इशू हो तो आप यहाँ से उसका NV जो है वो रीड राइट कर सकते हैं। और फ्लैश का मसला हो, चाहे फ्लैश रीड करना हो चाहे राइट करना हो, तो यहाँ से आप फ्लैश की टैब को क्लिक करके नीचे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। जबकि यूज़र डेटा में आप मोबाइल का डेटा ज़ाया किए बगैर, यूज़र डेटा यानी कि मोबाइल को फॉर्मेट किए बगैर उसका रीड यूज़र कोड पर क्लिक करके उसका कोड रीड कर सकते हैं। लेकिन हमने आज मोबाइल को कनेक्ट करके और उसकी फ़ाइल रीड करने का तरीका आपको बताना है। हमारे साथ रहिए। रीड फुल फ्लैश पर क्लिक करके ये मेरे पास माइक्रो USB केबल है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट है। इस फ़ोन का जो बूट की है वो स्टार है। स्टार, आपने स्टार को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने केबल को एंटर करना है। अगर एरर आ जाए परेशान नहीं होना, दोबारा से बैटरी को निकाल कर डालना है और फिर से आपने बटन को प्रेस कर लेना है और केबल को लगाना है। जिस तरह से केबल कनेक्ट करेंगे मोबाइल में तो मोबाइल कनेक्ट होगा, और साथ में ही 1-2 सेकंड का टाइम लगता है इसमें। मोबाइल कनेक्ट होगा और साथ में ही जो फाइल रीड हो जाएगी। तो आपने मोबाइल वेंडर, मोबाइल मॉडल और लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से लिखकर आपने इसको ओके करके सेव कर देना है। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो ये तो था दोस्तों तरीका मोबाइल को कनेक्ट करने का और CM2 चाइनीज़ मिरेकल 2 से बोर्ड सेलेक्ट करने का। इनके सेटिंग से आप इसको यहाँ से 6531 आपने सेलेक्ट करना है। अब बारी है मिरेकल बॉक्स की। मिरेकल बॉक्स जो है उसका मेन सेट जो है वो एक ही है, और जैसा कि CM2 के अलग-अलग मॉड्यूल हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिक जो है वो MTK पर होता है डिफ़ॉल्ट। तो आपने यहाँ से SPD को क्लिक करके SPD की टैब में चले जाना है, और जो भी रीड राइट फॉर्मेट आपने जो भी ऑपरेशन करना है उसको टिक करने के बाद मोबाइल में जो बूट की ऑप्शन है यहाँ पर चूज़ टाइप लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो CPU आपने सेलेक्ट करना है जो आपके फ़ोन में लगा हुआ है, जिसको आपने रीड राइट फ्लैश वगैरह जो भी कुछ करना है। तो यहाँ पर ये एक बूट में कई किस्म के CPU जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 6531, तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से रीड इन्फो पर कर लें, चाहे रीड फ्लैश पर कर लें। यानी कि मेन मसला तो मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का। जब कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद तो आप जो भी करेंगे, चाहे उसको फॉर्मेट करें, रीड करें, राइट करें, कुछ भी आप कर सकते हैं उसके साथ। तो तरीक़ेकार वही है। मोबाइल को बैटरी निकाल कर चंद सेकंड बाद बैटरी को आपने दोबारा मोबाइल में डाल देना है, और उसकी जो बूट की है उसको प्रेस करके स्टार्ट का बटन जो वो प्रेस करना है कंप्यूटर से, और केबल को मोबाइल में इंटर कर देना है। तो जैसे ही मोबाइल केबल में आप इंटर करेंगे अगले ही लम्हे मोबाइल कनेक्ट होगा, और उसका जो भी ऑपरेशन आपने चूज़ किया है वो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। छोटा फ़ोन है इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप
मोबाइल कनेक्ट होने के बाद जो बूट की होता है उसको छोड़ भी सकते हैं। ये था SPD CPU को मिरेकल बॉक्स से कनेक्ट करने का और रीड राइट फॉर्मेट करने का तरीका। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हम तीसरा टूल हमारे पास है CS टूल, CS डोंगल। यहाँ से भी इसमें भी इसका भी सिंपल मॉड्यूल एक ही है और यहाँ से आपने SPD टैब को सेलेक्ट करना है और बूट्स इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने 6531 उसको चूज़ करना है, क्योंकि आपके फ़ोन में जो CPU लगा हुआ है वो 6531 है। और उसके बाद आपने रीड इन्फो और उसी तरीके से आपने फिर से बैटरी को निकाल कर फ़ोन में डालना है। डालने के बाद आपने उसका जो बूट की बटन, जैसा कि इस फ़ोन का स्टार है, आपने उसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने USB केबल कनेक्ट करना है, तो मोबाइल अगले ही लम्हे कनेक्ट हो जाएगा। अब हम आपको, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी बात कर लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो मसला है CPU वाला, इस पर वीडियो रोज़ रोज़ नहीं बनेगी। मोबाइल को आपने ओपन कर लेना है। अगर मोबाइल बूट की से कनेक्ट ना हो रहा हो तो आपने मोबाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने उसमें बैटरी को उसी तरीके से एंटर कर देना है। और जैसा कि हमने CS टूल ओपन किया हुआ है और उसमें 6531 बूट हमने सेलेक्ट की हुई है, तो हम उसकी अगली ऑप्शन जो है फ्लैश वाली, वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ से हम मोबाइल को रीड फ्लैश करेंगे। तो इसमें दोस्तों पहले उसको पाथ सेलेक्ट करना होता है, यानी कि जहाँ पर डायरेक्टरी, जहाँ पर फाइल को आपने सेव करना है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मोबाइल का नाम भी पहले लिखना होता है। हर बॉक्स का अपना एक अलग तरीक़ेकार होता है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद रीड फ्लैश पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही वेट फॉर फ़ोन USB की ऑप्शन आए, तो आपने चिमटी के साथ, यानी कि ट्यूज़र के साथ, आपने TX और ग्राउंड दोनों पॉइंट्स जो हैं उसको, तो आपने इस तरह से केबल को एंटर करना है। जैसे ही केबल एंटर होगी, आपने चिमटी को हटाना नहीं है जब तक मोबाइल मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो जाए। जब कनेक्ट होने के बाद दोस्तों आप उसको बूट पॉइंट जो है उसको हटा सकते हैं। अगर आपने TX और ग्राउंड को जंपर कर दिया है तो फ्लैश करने के बाद आपने उस जंपर को उतारना है, नहीं भूलना, ज़रूर उतारना है उसको, क्योंकि अगर जंपर लगा रह गया तो मोबाइल ऑन होने में मसला करेगा, देर से ऑन होगा, बहुत मुश्किल से। तो फ्लैश करने के बाद आपने जंपर को उतारना लाजमी है। तो दोस्तों इसमें हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की SPD फ़ोन को कवर करने के लिए। तो मेरे ख़्याल से दोस्तों मुझे अब ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आपको इस फ़ोन कनेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को मुकम्मल देखें। वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।